अरब सागर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? भारत ने समुद्री डाकुओं को सबक सिखाने के लिए अपनी 10 वॉरशिप तैनात कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। भारत के कदम से समंदर में एक बार फिर से हलचल मच गई है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने 10 से ज्यादा युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से समुद्री डकैतों के हमले को देखते हुए भारत ने समंदर में चौकसी बढ़ाई है। हाल ही में सोमालिया के तट पर एक जहाज को हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद से ही भारतीय नौसेना एक्टिव हो चुकी है और अरब सागर में समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अपनी नौसैनिक उपस्थिति को बढ़ा रही है। भारत ने उत्तर और मध्य अरब सागर से लेकर अदनी की खाड़ी तक फैले क्षेत्र में समुद्री कमांडो के साथ 10 से अधिक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों को तैनात किया है। अदन की खाड़ी में एक तरफ सोमालिया तो दूसरी तरफ यमन है। भारतीय युद्धपोत अब अदन की खाड़ी तक सुरक्षा करेंगे। हाल के दिनों में यमन के हूती विद्रोहियों ने इसी इलाके में 2 वाणिज्यिक जहाजों को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन अब इस इलाके में भारत के महाबली समुद्री लुटेरों पर काल बनकर टूटेगा। रिपोर्ट की माने तो 19 समुद्री सुरक्षा अभियान भारत की ओर से स्वतंत्र रूप से संचालित किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा नागरिक और सैन्य जहाजों पर हमलों के बाद दिसंबर में लाल सागर में शुरू किए गए अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जिन में शामिल होने से परहेज किया था। वहीं अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र की स्थायी शक्ति है और वो भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और क्षेत्र को स्वतंत्र, निष्पक्ष और वैश्विक व्यापार के लिए खुला बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकती है वो करेगी। वहीं समंदर की निगरानी के लिए भारतीय नौसेना प्रेडेटर का भी इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा पहले से तैनात लंबी दूरी के P-8I समुद्री गश्ती विमान और समुद्री संरक्षक ड्रोन द्वारा लगातार ISR यानी कि खुफिया निगरानी और टोही मिशन चलाए जा रहे हैं। इसके माध्यम से नौसेना अधिकारियों को निरीक्षण और अध्ययन के लिए उच्च रिजोल्यूशन लाइव फीड मुहैया करवाते हैं। इससे पहले भारतीय नौसेना ने INS कोची, INS कोलकाता, INS मोरमुगाओ के साथ साथ INS चेन्नई और मल्टी रोल फ्रिगेट INS तलवार और INS तरकश को तैनात किया था। समुद्री निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए डॉर्नियर और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। 5 जनवरी को INS चेन्नई और नौसेना के मार्कोस कमांडो ने लाइबेरिया के ध्वज वाले व्यापारिक जहाज MV लीला नॉरफोक के अपहरण के प्रयास को विफल कर दिया था। जैसे ही जहाज के पास भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों का खात्मा करने पहुंची, उससे पहले ही लुटेरे अपनी जान बचाकर भाग निकले और अरब सागर में जहाज में मौजूद 21 चालक दल को बचा लिया गया, जिसमें 15 भारतीय भी शामिल थे। वहीं अरब सागर में समुद्री लुटेरों की वजह से माल ढुलाई की कीमतों में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में नौसेना और तट रक्षक बल मिलकर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।